यूके बजट का खतरनाक धमाका हो चुका है। लेबर हुकूमत ने एटम बजट 2025 पेश करते ही ना वर्किंग क्लास पर महंगाई का नया हमला कर दिया है। 40 अरब पाउंड की इजाफी टैक्स लिविंग क्राइसिस में फंसे हुए लोगों के लिए ना एक और झटका बन गया है। तनख्वाहें और पेंशन बस मामूली सी बढ़ाई गई हैं, मगर गाड़ी, घर, दूध, मिल्क शेक पर हर चीज पर टैक्स लगा दिए गए हैं। हत्ता कि बैंक में 12,000 से ज्यादा अगर आपके पास सेविंग है ना, तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। अब असल सवाल यह है कि शॉकिंग यूके बजट 2025 आम इंसानों की जेब पर कितनी बड़ी क़यामत लाने वाला है। हुकूमत ने यह सब क्यों किया है और आगे अवाम के साथ क्या होने वाला है, ये पूरी खतरनाक कहानी और वो पोशीदा फैसले जिन्होंने महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसील शेयर करूंगी, आखिर तक देखिएगा क्योंकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा है जितनी दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी यूके बजट 2025 ने पूरे मुल्क में ना हलचल मचा के रख दी है और सच ये है कि इस बार पूरा बोझ लेबर हुकूमत के साथ डाला जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जो हुकूमत पहले ही 30 अरब पाउंड्स के पब्लिक फाइनेंस के बड़े सुराख को ना भरने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक इतने सख्त फैसले क्यों कर रही है। लोग हैरान हैं कि और परेशान भी हैं कि ये बजट आम घरों की जिंदगी पर कैसे असर करेगा। लेबर हुकूमत के खजाने ने 30 अरब पाउंड की ब्लैक होल को कवर करने के लिए ना वर्किंग क्लास पर मजीद 40 अरब पाउंड के टैक्सेस नाफज कर दिए गए हैं। एक तरफ लोग पहले ही लिविंग क्राइसिस की वजह से फंसे हुए थे और दूसरी तरफ जी ऊपर से हुकूमत ने ऐसे माली वार कर दिया है कि हर घर का बजट ना अब हिल के रह गया। तनख्वाहें और पेंशन में बस छोटा मोटा मामूली सा इजाफा किया गया है, लेकिन वो वर्किंग क्लास जो पहले ही महंगाई और एनर्जी बिलों और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस के बढ़ते हुए दबाव में ना परेशान बैठे हुए हैं और यानी पिसते जा रहे हैं। अब एक और मुश्किल दौर से गुजरने वाले हैं। रोजमर्रा की हर जरूरत महंगाई, बिल दुगने हो गए हैं। घर का बजट पहले से ज्यादा ना टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ना आम आदमी आखिर कब तक ये बोझ उठा सकेगा। यूके हुकूमत ने ना मिनिमम वेजेस में जो इजाफा किया है वो मैं आपको आगे चल के तफसील से बताती हूँ, ताकि आप खुद देख सकें कि मुख्तलिफ एज कैटेगरीज की तनख्वाहों में ना आखिर कितना इजाफा किया गया है। कागज पर ये इजाफे तो बड़े अच्छे नजर आते हैं, मगर सवाल ये है क्या ये चंद पाउंड वाकई इस महंगाई, एनर्जी बिल और रोजमर्रा के जो खर्चों का तूफान को कम कर सकेंगे। लेकिन अगर मजमूई हिसाब से देखा जाए ना तो साल का तकरीबन 1000 पाउंड का इजाफा हुआ है। लेकिन असल डिजिट यहाँ पे क्या कहते हैं यही मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वो तमाम वर्कर्स जिनकी उम्र 21 साल है उनकी तनख्वाहों में सिर्फ 4.1% इजाफा किया गया है और इनकी नई मिनिमम जो वेजेस होंगी ना अब वो 12.7 पाउंड होंगी। इस तरह 18 से 20 ईयर्स के जो लोग हैं ना, जो नौजवान होंगे, उनकी जो पे होगी वो उनकी 8.5% इजाफा किया गया है और उनकी जो नई अभी मुकर्रर वेजेस आएंगी वो 10 पाउंड 85 पाउंड रखी गई है, यानी 10.85 पाउंड रखी गई है। सवाल ये पैदा होता है क्या ये इजाफा वाकई नौजवानों की जिंदगी को बदल सकेगा। हुकूमत ने ना 16 से 17 साल के नौजवान वर्कर्स की तनख्वाहों में भी 6% इजाफा किया है। जैसे आपको ऊपर भी बताया है, कागज पर ना चीज़ें दिखने में बड़ी अच्छी नज़र आती हैं, मगर हकीकत यह है कि इस उम्र के नौजवान पहले ही महंगाई, ट्रांसपोर्ट खर्चों में और स्टडी की फीसों में ना फंसे हुए हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है क्या ये 6% वाकई इनके लिए कोई अमली फ़र्क लेके आएगा। फिर ये भी सिर्फ बजट में ही दिखाया जा रहा है। तो जी नौजवान पहले ही ना बहुत परेशान है अपने इन लॉन्ग फीसों से और इस इजाफे के बाद इन नौजवान वर्कर्स की नई वेजेस तकरीबन 8 पाउंड मुकर्रर कर दी गई है। अब यहाँ एक और अहम बात सामने आई है। 8 पाउंड सुनने में तो बेहतर लगते हैं, मगर क्या वाकई ये रकम आज के दौर की महंगाई वाली जिंदगी को फ़ायदा पहुंचा सकेगी। बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, रोज़मर्रा के खर्चों का मुकाबला वो कैसे करेंगे। हुकूमत ने मिनिमम वेजेस बढ़ाने के लिए ना साथ साथ पेंशन में भी थोड़ा सा इजाफा किया है, लेकिन यहाँ असल सवाल ये है क्या ये इजाफा वाकई सीनियर सिटीजन के लिए कोई हकीकती रिलीफ लेके आएगा। क्योंकि जिस रफ्तार से एनर्जी बिल आ रहे हैं, ग्रोसरी है, दवाइयाँ हैं और रोज़मर्रा के खर्चे बढ़े हैं, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महंगाई इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्या पेंशन में भी ये मामूली इजाफा किया गया है। इस बढ़ती हुई महंगाई में ना आई डोंट नो ये मुकाबला हो सकेगा कि नहीं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पेंशन में इजाफा करने के साथ ही ना हुकूमत ने इस पर नया टैक्स भी लगा दिया, यानी एक हाथ से थोड़ा सा रिलीफ दिया जा रहा है और दूसरी हाथ से ना वही पैसे वापस लिए जा रहे हैं।
आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग ना अपनी जो सालाना सैलरी में ना 2000 पाउंड तक की कुर्बानी देकर पेंशन में भी जमा करवाते हैं ताकि मुस्तकबिल कुछ उनका महफूज हो सके। मगर अब हुकूमत ने एक नया सख्त फैसला यहाँ पे कर दिया है। उन्होंने इस सेक्रीफाइस की हद को ना तकरीबन 205 पाउंड मुकर्रर कर दी है, और कोई भी वर्कर अगर इस रकम से 1 पाउंड भी ज़्यादा अपनी पेंशन में डालेगा तो इस पूरी इजाफी रकम पर ना उसे टैक्स देना होगा। और अगर यहाँ पे एक अहम फैसला ये भी हुआ है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम की जो टैक्सेस हैं अभी उनको फ्रीज़ कर दिया है। बिलज़ाहिर ये ऐलान जो है ना आवाम के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ एक नई कन्फ्यूजन आ रही है, क्या ये फ्रीज वाकई लोगों को रिलीफ देगा, या हुकूमत जानती है कि पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाते ही ना मुल्क के जो लोग हैं, अवाम है, शदीद गुस्से में आ जाएगी और आगे पीछे एहतजाज शुरू हो जाएगा। तो जी मजमूई सूरत हाल अगर हम गौर से देखें ना, तो एक तरफ हुकूमत अगले 6 महीने तक पेट्रोल, डीजल्स और गैस की जो भी कीमतें हैं ना उनको फ्रीज करने जा रही है, यानी ऐलान कर दिया है। ट्रेन के जो किराए हैं उसमें भी इजाफा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ घरों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए हैं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये बजट अवाम के लिए रिलीफ है या नया अजाब आ रहा है। जिस घर की कीमत 2 मिलियन पाउंड है वो सालाना 2500 पाउंड टैक्स देंगे, और जिस घर की मालियत 2.5 मिलियन है वो 7,500 पाउंड तक टैक्स देंगे। कहानी यहाँ मज़ीद दिलचस्प हो जाती है जब रिचर्ड रीव्स ने चाइल्ड कैप ख़त्म करने का ऐलान किया, यानी अब हर बच्चे को यकसा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस वक्त गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिए ना, टूरिस्ट टैक्स बढ़ा दिए हैं, और ऊपर से मिल्क शेक का टैक्स भी बढ़ा दिया है। अवाम के जहनों में ना घूम गया है ये सब सुन के ना, उनको यही सवाल आ रहा है दिमागों में कि हुकूमत चाहती क्या है, या हमारी मदद कर रही है या हमारे ऊपर मजीद बोझ डाल रही है। सब आगे पीछे लोग तनकीद कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दूध और मिल्क शेक पर टैक्स की अपोजिशन ने सीधा अवाम को ना दुश्मन फैसला करार दे दिया। अवाम यही समझती है कि फैसला ना बहुत खतरनाक है, बहुत, यानी वो हैप्पी नहीं है अवाम इस फैसले से। तो यहाँ पे बेडनोरो ने पार्लियामेंट में ना कैमी ने ना पार्लियामेंट में कहा कि यूके के बच्चे अब जो पैक मिल्क है ना वो उनको पीने से पहले उनको टैक्स देना होगा, और अवाम इस बात पर पूरी तरह रजामंद नहीं है। इस दौरान हुकूमत ने सेविंग टैक्स भी नाफिज कर दिए हैं। पहली हद 20,000 थी, अब इसको कम करके 12,000 पाउंड कर दिया गया है, यानी जो भी शख्स 12,000 से ज़्यादा सेविंग करेगा उससे टैक्स देना होगा। जी हाँ, 65 ईयर के जो लोग हैं उनको 20,000 की छूट है, मगर फिर भी इससे ऊपर जाएंगे तो उनको टैक्स देना होगा। और सवाल ये आ रहा है, क्या ये फैसले लोगों की चीज़ों को बचत उनकी महफूज कर सकेंगे या इन्हें मज़ीद और कमज़ोर करेंगी? हुकूमत ने NHS को बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन पाउंड की जो उसका करंट ऐलान किया है। 250 नए हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। दफाई बजट बढ़ाए जा रहे हैं जिसमें नए जहाज, एटमी प्रोग्राम्स शामिल किए गए हैं, लेकिन मालियाती इदारों के मुताबिक अगले 1 साल में महंगाई 3.5% तक जा सकती है, जिसका मतलब है कि असल दबाव वही वर्किंग क्लास पर पड़ेगा जो पहले ही लिविंग क्राइसिस में ना फंसे हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 40 अरब पाउंड के टैक्सेस अवाम की जेब से निकाल के ना आखिर हुकूमत कहाँ खर्च करना चाहती है, और क्या वाकई ये बजट 2025 शहरियों के लिए रिलीफ लेके आएगा या और माशी चैलेंज है ये? इन सब बातों की तस्वीर यही बनती है जी। यूके बजट 2025 ने अवाम को रिलीफ देने से ज़्यादा नए बोझ में डाल दिया है। हर तरफ टैक्सों की भरमार कर दी है, बचत पर पाबंदियां, घरों पर, गाड़ियों पर इजाफी अखराजात बढ़ा दिए हैं। दूसरी तरफ तनख्वाहें और पेंशन में मामूली सा इजाफा किया गया है। सवाल यही है कि ये बजट वाकई मुल्क की मैशियत को संभालेगा या आम शहरी के लिए एक और मुश्किल साल साबित होने वाला है। हकीकत यह है कि आने वाले दिन वर्किंग क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा बहुत भारी भी साबित होने वाले हैं। साथ साथ मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जाके खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ शाला वर्ड को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।